आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने थोड़ी देर तक सोचकर मन ही मन कुछ निश्चय किया। उसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा, दुर्योधन, मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है, 10,000 महाबली क्षत्रियों का संहार करके ही मैं रण से लौटूंगा। यह मेरा प्रतिदिन का काम होगा। इसको अब तक निभाता आया हूँ और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूंगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा या पांडवों को ही मार डालूंगा। यह कहकर भीष्म जी पांडव सेना के पास पहुंचे और अपने बाणों से क्षत्रियों को गिराने लगे। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए 1,00,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे, उन सबका तेज हर लिया। कुल 10,000 हाथी और सवारों सहित 10,000 घोड़ों तथा पूरे 2,00,000 पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे। पांडव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। तदनंतर पितामह के उस पराक्रम को देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, अब तुम भीष्म जी का सामना करो, उनसे तनिक भी डरने की जरूरत नहीं। मैं साथ हूँ, बाणों से मारकर उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुंती भोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्म जी पर आक्रमण किया। तब आपके सैनिक भी इन महारथियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े। जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था, उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। चित्रसेन चेकीतान से जा भिड़ा। धृष्टद्युम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया। भीमसेन को भूरिश्रवा ने अटकाया। विकर्ण ने नकुल का मुकाबला किया। सहदेव को कृपाचार्य ने रोका। इसी प्रकार घटोत्कच को दुर्मुख ने, सात्यकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, द्रुपद को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा शिखंडी और अर्जुन को दुःशासन ने रोक लिया। इनके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। इनमें से केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षी को दबाकर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार कर कहने लगा, वीरों, क्या देखते हो? ये पांडुनंदन अर्जुन भीष्म पर धावा कर रहे हैं। तुम लोग भी इनके साथ बढ़ो। डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर भीष्म की तो बात ही क्या है? सेनापति के ये वचन सुनकर पांडवों के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। यह देख पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें 3 बाणों से घायल करके श्री कृष्ण के ऊपर 20 बाणों का प्रहार किया। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाण छोड़े। वे उसका कवच भेदकर शरीर का रक्त पीने लगे। इससे दुशासन को बहुत क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के ललाट में 3 बाण मारे। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 3 बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से उसे भी बींध डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाणों से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध में भर गए और दुशासन के ऊपर यमदंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काट कर गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने सान पर रगड़कर तीखे किए हुए
अनेकों बाण चलाए। वे दुशासन के शरीर में धस गए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया। दुशासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था। भीष्म जी उसके लिए द्वीप के समान आश्रय दाता हुए। 10वें दिन के युद्ध का वृत्तांत। संजय कहते हैं, तदनंतर सात्यकी को भीष्म जी की ओर जाते देख अलम्बुश राक्षस ने रोका। यह देख सात्यकी ने क्रुद्ध होकर उसे 9 बाण मारे। वह राक्षस भी क्रोध में भर गया और 9 बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई। फिर तो सात्यकी के क्रोध की भी सीमा न रही। उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणों से सात्यकी को बींधने लगा। साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्यकी ने अलम्बुश को छोड़कर भगदत्त को ही अपने बाणों का निशाना बनाया। भगदत्त ने सात्यकी का धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगा। यह देखकर भगदत्त ने सात्यकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने बाण मारकर उस शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ आए। इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने 10 और द्रुपद ने 3 बाण मारकर द्रोण कुमार को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, परंतु वहां इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर बाणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक और सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे। उन्होंने सहदेव को 70 बाण मारे। तब सहदेव ने उनका धनुष काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में 10 बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार इन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। यह क्षत्रियों के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओं में पांचजन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पहुंच जाएगा। भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली हैं। अर्जुन मनस्वी, बलवान, शूर, अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक का निशाना बेधने वाला तथा शुभाशुभ निमित्तों को जानने वाला है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते। बेटा, तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए जाओ। देखते हो ना, इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है। अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कवच छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका
तोमर, धनुष और शक्तियों के टुकड़े-टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोग भीष्म जी के आश्रय में रहकर जीविका चलाते हैं। उन पर संकट आया है, अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, तप और सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर में ही दिखाई देते हैं। तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं। भगवान वासुदेव ने अपनी सहायता से इन्हें सनाथ किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधन पर जो युधिष्ठिर का कोप हुआ है, वही समस्त भारत की प्रजा को दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरवों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर के सामने जा रहा हूँ। यद्यपि उनके व्यूह के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर के चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे-आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन से युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता। तो भी इस समय क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके तुम्हें अपने से अलग करता हूँ।